आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मनोहर सिंह पटेल एक बार फिर मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। लंबे समय से पार्टी से जुड़े मनोहर सिंह पटेल इन दिनों क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वह गाँव-गाँव पहुँचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। साथ ही पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिल रही है। मनोहर सिंह पटेल का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले भी यह कई बार टिकट के प्रबल दावेदार रहे, लेकिन टिकट न मिलने के कारण चुनाव मैदान में नहीं उतर पाए। अब एक बार फिर 2027 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी ठोक दी है। क्षेत्र में उनकी सक्रियता और जनसंपर्क अभियान को देखते हुए उन्हें टिकट का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी उनके प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह चुनाव में मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण पर टिकी हैं, जहां से यह तय होगा कि मीरगंज सीट से पार्टी किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है। नमस्कार, आदाब। मैं सर शफी, आप देख रहे हैं समाचार भारत। आज हम मौजूद हैं बरेली के बड़े ही कद्दावर नेता मनोहर सिंह पटेल साहब के साथ और 2027 आगामी चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। इन्होंने मीरगंज विधानसभा से इस बार दावेदारी की है। किस तरह की इनकी दावेदारी है, मीरगंज विधानसभा में कितने मजबूत है, ये क्षेत्र में किस तरह का भ्रमण कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारत में आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह की चुनाव की इस समय तैयारी चल रही है, क्योंकि सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं, टिकट की दावेदारी लोग कर रहे हैं, लगातार लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं। आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है 2027 को लेकर? देखिए, मैं तो चुनाव के नहीं, मैं तो संगठन में काम 2024 का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव के बाद में ही पार्टी ने मुझे वहां प्रभारी बना के भेजा था और मैं तभी से लगातार लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। और मेरा अभी जो मेरा पूरा फोकस संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन से मैं आया हूँ निकल के, और मैं जानता हूँ संगठन ने क्या क्या बारीकियां है। तो मैंने पूरा संगठन को मीरगंज में बहुत ही चुस्त दुरुस्त, हमने विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ मिलके पूरे संगठन को बहुत अच्छी तरीके से हमने मजबूत कर दिया है। बूथ स्तर पे हमारी पूरी कमेटियां बन चुकी हैं, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, सभी लोग हमारा काम कर रहे हैं। 100% हमने बीएलए वहां पे हर बूथ पर नियुक्त कर दिए। सबसे पहले मीरगंज विधानसभा में बीएलए नियुक्त कर दिए। एसआईआर का काम हमने बहुत अच्छी तरीके से किया। हमने अपने विधानसभा में वोटों पे बहुत ध्यान रखा है। जो नए वोट बनने थे उनको भी हमने जा जाके, हमारे कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर जा जाके वोट को बनवाया है और अपने एसआईआर में अपने सभी जो परिवार के वोट हैं उनको सुरक्षित किया है। तो हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं मीरगंज में आप तैयारी कर रहे हैं। तो मीरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने का ख्याल कब आया और कब से तैयारी है? देखिए, मुझे तो वहां प्रभारी बना के भेजा गया है और मैंने वहां पर काम किया। वहां के लोगों ने का ये मन है कि आप चुनाव लड़िए। मेरे बहुत से कार्यकर्ता हैं, पार्टी के बहुत से विधानसभा के नेता लोग हैं, उनका मन है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। तो उसी पे मैं काम कर रहा हूं। अगर पार्टी मुझे मौका देगी, पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताएगी, तो मैं मीरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पटेल साहब, इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने दावेदारी की थी चुनाव लड़ने की, इससे पहले शायद भोजीपुरा से की थी। तो भोजीपुरा को चेंज करने का इस बार क्या मकसद रहा? देखिए, ये चेंज करने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी का निर्देश होता है। पिछली बार पार्टी ने मुझे भोजीपुरा में मुझसे काम लिया था, तो मैंने पार्टी के उस पर भोजीपुरा में काम किया था। उसके बाद पार्टी को ये लगा कि भाई आप मीरगंज में जाके संगठन देखिए। उससे पहले मुझे बीच में निकाय चुनाव के दौरान मुझे फरीदपुर की जिम्मेदारी दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले मुझे बिथरी विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी, प्रभारी बना के भेजा था। तो ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी मुझे जहां भी पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि कहाँ तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना है, मेरा उपयोग करना है। पार्टी का जो निर्देश होता है, पार्टी ने कहा आप मीरगंज में काम करिए, मैं मीरगंज में काम कर रहा हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ। अब मीरगंज के लोग ये चाहते हैं कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, वहां के कार्यकर्ता लोग चाहते हैं। तो मैंने पार्टी के सामने मीरगंज के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को रखा है। अब पार्टी इस पर निर्णय लेती है। अगर पार्टी मुझे लगाती है
तो मैं पूरी मेहनत से ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा वहां से। मतलब कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन के साथ हैं आप। जी जी, पूरी तरह। अच्छा, मीरगंज में आप जा रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की जन समस्याएं आपके सामने आ रही हैं और मीरगंज की सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय? देखिए, मीरगंज में मैंने देखा है कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जो लिंक रोड हैं वो जर्जर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सड़कों की स्थिति खराब है। दूसरी सबसे प्रमुख, वहां मैंने पीछे भी कई बात आई थी निकलकर, रोजगार की समस्या, जो मैं समझता हूं मीरगंज नहीं पूरे प्रदेश की, पूरे देश की समस्या है। रोजगार कोई नया, देखिए ना तो वहां पर कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, उद्योगों के नाम पर केवल एक चीनी मिल कह सकते हैं मीरगंज में, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है। उद्योग अगर आएंगे, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्र की जनता को रोजगार, हमारे जो नए युवा हैं आज के समय में उनको रोजगार उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती का काम है और हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बनती है और जनता हम पे, लोगों पे, समाजवादी पार्टी पे भरोसा दिलाती है तो हम लोग निश्चित जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी पे हम लोग काम करना चाहते हैं और बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ किसानों की भी समस्याएं हैं। भाई वहां पे गन्ना जो है, गन्ना भुगतान है, गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है। अभी जो क्रय केंद्रों पर दलाल सक्रिय हैं, गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों का गेहूं नहीं तुल पा रहा है, वहां पे दलाल लोग सक्रिय हो गए हैं और खाद की समस्या है। ये तो जो आम समस्या है वो तो है ही, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार, ये दो प्रमुख ऐसी समस्याएं हैं जिनके नाम पर मीरगंज पूरी विधानसभा बहुत ही विकास में पिछड़ गई है। हालांकि पोटेंशियल बहुत है विधानसभा में, आप देखिए नेशनल हाईवे के दोनों तरफ विधानसभा बसी हुई है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन हमारे पहले के जो विधायक हैं, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनके विधायक है, इन्होंने मीरगंज को कुछ भी, कोई सौगात देने का काम नहीं किया है, ना ही इन्होंने मीरगंज में कोई ध्यान दिया है। केवल इन्होंने जनता से वोट लिया है, वोट लेने के बाद में जनता की तरफ मुड़कर नहीं देखा है। जो इन्होंने वायदे करे उन वायदों को पूरा नहीं किया है। जनता इनसे परेशान है, त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पे इनसे जनता निजात पाना चाहती है और मीरगंज के विधायक से तो खासतौर से निजात पाना चाहती है। अच्छा, जिस तरह से आप भ्रमण कर रहे हैं तो आपके क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर लोगों से मिल रहे हैं और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको अगर टिकट मिलता है तो? देखिए, जन समस्याओं को, अभी तो हम जन समस्याओं को उठा रहे हैं, जो लोगों के साथ जो जन समस्याएं हैं, प्रमुख रूप से जन समस्या निकल के आती है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, न थानों में सुनवाई हो रही, न तहसील में सुनवाई हो रही। भ्रष्टाचार चरम पर है, हर जगह पैसे का बोलबाला है। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पैसा, हर जगह पैसे की बात होती है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, किसी भी स्तर से उनको राहत नहीं मिल रही है। जन समस्याओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो प्रमुख रूप से जो उनकी समस्याएं, जो खाद है, गन्ना किसान है, इस लोगों के लिए हम लोग आंदोलन के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से उनको समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। अभी हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था और जो समस्याएं, उन समस्याओं को लिखकर हम लोग समय समय पे ज्ञापन और प्रदर्शन करते रहते हैं, धरना देते रहते हैं। अभी जन समस्याओं को लेकर ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा पटेल साहब, जिस तरह से भोजीपुरा की जनता आपसे जुड़ी थी और जब जनता नेता से जुड़ती है तो उससे बहुत सारी आशाएं रहती हैं, अब आप मीरगंज चले गए हैं तो उस जनता जो आपको जुड़ चुकी है आपके साथ, तो उनकी आशाओं को किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, मैं लोगों का नेता कम हूं, मैं लोगों का भाई और बेटा ज्यादा हूं। आज भी मेरे पास भोजीपुरा के बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग आते रहते हैं, उनके शादी ब्याह के मेरे पास न्योते भी आते हैं, मैं उनमें जाता हूं, उनकी समस्याएं भी आती हैं, मैं उनके साथ भी रहता हूं और मैं जहां जहां भी लोगों से जुड़ा हुआ हूं, लोगों से मेरे जो संबंध हैं वो संबंध जीवन में एक बार बनते हैं और जिससे मेरे संबंध बन जाते हैं, मैं ताउम्र जब तक कोशिश करूंगा कि ताउम्र में उन संबंधों को निभाऊं, भले ही वो किसी भी विधानसभा के हो, किसी भी जगह के हो, उससे मतलब नहीं होता। आज मेरे साथ मीरगंज के लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भोजीपुरा के लोग भी जुड़े थे, वो जो मेरे साथ पहले जुड़े थे वो भी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो
आने वाले समय में और जुड़ेंगे। मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ, उनके हर परेशानी में मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलता हूँ, उनके साथ खड़े रहने का काम करता हूँ। यही कारण है लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। जो एक बार मेरे साथ संबंध बना लेता है, जो एक बार मेरे साथ जुड़ जाता है, वो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इतना लोग मुझे स्नेह देते हैं, इतना लोग मुझे प्यार देते हैं कि मैं उनके प्यार से वशीभूत होके मैं उनके साथ मेरा दिल का रिश्ता बन जाता है। पटेल साहब, जिस तरह से कहीं ना कहीं संगठन में बदलाव हुआ है, जिला अध्यक्ष को एक बार फिर से नया बनाया गया है, दोबारा से बनाया गया है, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये तो ये बदलाव और ये सब पार्टी के निर्णय हैं, ये तो होते रहते हैं और ये पार्टी जिस हिसाब से जिससे काम लेना चाहे उससे काम लेती है। ये तो एक रूटीन प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ये तो संगठन में बदलाव होते रहते हैं, आता रहता है। ये एक रूटीन प्रोसेस है, ये चलता रहता है और मुख्य रूप से हम लोगों को इन सबका उद्देश्य यही है कि 2027 में सरकार बने और इसी उद्देश्य को हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं। पार्टी ने अब जो पहले जिलाध्यक्ष थे उन्होंने भी बढ़िया काम किया, अब जो हमारे नए जिलाध्यक्ष है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और उनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। 2027 की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पे आ गई है। तो मैं समझता हूँ उनको तो बहुत अच्छा अनुभव है, पुराना अनुभव है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैं अपनी तरह से पूरी तरीके से उनके साथ हूँ। मुझे जो भी वो जिम्मेदारी देंगे, मेरी जहां भी उपयोगिता समझते हैं, मैं उनके साथ हमेशा तैयार हूँ। मैं जहां भी चाहे, जैसे भी चाहे, पार्टी, संगठन, जिला अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो जैसा चाहे, मैं हर समय पार्टी के साथ खड़ा हूँ और पार्टी के साथ हित में ही मैं काम करने को हमेशा तैयार। क्या कहेंगे चेन्नई विधानसभा की क्षेत्र की जनता से, जहां पे आप 27 को लेकर कुछ कहना चाहेंगे अपने लिए? देखिए, मीरगंज की महान जनता से मेरी यही अपील है कि आने वाले 2027 के चुनाव में आप लोग विकास के नाम पर वोट दे, जाति धर्म से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को चुने जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आप अपने भाई, बेटा, साथी जो आपके साथ हर सुख दुख में आपके साथ है, ऐसे लोगों को चुनने का काम करें और प्रमुख रूप से जो आज के समय में जो समस्याएं हैं, अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी आपके साथ हर तरीके से, हर समय, हर समस्या के समाधान हेतु खड़ी हुई है। मैं यही अपील करता हूं कि 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री काल में जो काम हुए हैं वो काम वास्तव में उल्लेखनीय है। हमको ऐसे ही नेता की जरूरत है जो जात पात की बात ना करे, जो धर्म की बात ना करे, सब लोगों को साथ लेकर चले, समाजवाद की बात करे, सभी धर्मों का सम्मान करते हो। ऐसे हमारे नेता हैं। ऐसे नेता के जो भी प्रतिनिधि बनकर आपके क्षेत्र में आए, जो आपके विधानसभा में आए, ऐसे लोगों को जिताने का काम करें। यही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।